चलिए भाई, 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर आज स्टार्ट होती है। तो 10th के बारे में तुमको पता ही होगा, कितने प्रकार के होते हैं 10th? 6 प्रकार के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, चलो भाई, तो टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। टेंस टेंस और भाई मेरे टेंस, भैया इतने प्रकार के होते हैं टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में लिखा है कि नहीं? लिखवा देते हैं हिंदी में। इसको बोला जाता है वर्तमान काल। लिख लेना था इंग्लिश में, इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, हिंदी का सेंटेंस नहीं आते। इसको बोला जाता है वर्तमान काल, इसको बोला जाता है भूतकाल, इसको बोला जाता है भविष्य काल। वर्तमान काल जो तुम्हारा चल रहा है अभी, और भूतकाल जो तुम्हारा बीत चुका है। जैसे 2025 में ये पास हुए थे, 2026 में ये हुए थे, है ना। तो ये क्या है? ये पास्ट के हुए। अब भविष्य का आएगा तुम, ठीक है, आने वाले लाली, ठीक है। तो ये आएंगे भविष्य के, कौन कौन छपते हैं बोर्ड पे, कौन कौन की आती है उब्बल परसेंटेज भाई। तो ये होता है अपना सेंट। अब ये सबसे पहले लेंगे अपन किसको? प्रेजेंट को। प्रेजेंट टेंस, ओए प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। शांत हो जाओ, ठीक है भाई। प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। अब भाई प्रेजेंट टेंस की पहले देखो पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस में पहले आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के भी पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 पार्ट होते हैं। पहला आएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है भाई। तो भाई मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है क्या? कैसे पहचानेंगे इसे? इसके भैया सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है भैया। ता है, ती है और ते है, ये शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है भाई। सर इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ही बनेंगे सारे क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा कि सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर्मूला पहले अफर्मेटिव का लिखो, इस चीज की पहचान है। फिर आता है सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो भाई पहले आएगा अफर्मेटिव, यार ए डबल एफ, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोला जाएगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है बेटा क्या, कि सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा भैया प्लेस, और फिर आएगा तुम्हारा टाइम, ठीक है भाई। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। बोला सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट वो का होता है जो कार्य करता है। जैसे कि जसोदा आज नहीं नहाती है, ठीक है। तो कार्य कौन कर रहा है? जसोदा कर रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जहां पर कार्य खत्म होगा उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और भाई वर्ब क्या होती है? वर्ब, इसको बोला जाता है वर्ब। V1 होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब बोला जाता है।
चलना बैठना उठना बैठना चमकना खाना पीना सोना उठना मरना तारना तारना मारना सोना, जिसके पीछे ना आता है वो होती है वर्ब यार। जाना आना सोना बैठना उठना जगना थकना थकना ये सब क्या होती है वर्ब। आपको याद होनी चाहिए वर्ब में कम से कम 100, तब जाके सेंटेंस समझ में आएगा। ध्यान रखना, सेंटेंस टेढ़ी खीरे मैं ग्रामर चालू नहीं करा रहा था, मैं सोच रहा था कि एग्जाम के टाइम पे मुक दूं, पर तुम्हें भाई ग्रामर की जाना भूल जज्बाती ग्रामर 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 में अभी वर्ब आएंगी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा, तब तुम्हारी आत्मा के बाद निकल जाएगी भाई, हमारा कुछ नहीं चल देखिएगा। तो ये अफर्मेटिव का होता है फॉर्मूला। सेंटेंस कैसे आता है, लाली रोज कोचिंग पढ़ती है। ठीक है भैया, लाली रोज कोचिंग पढ़ती है। तो भैया अब इसके आंसर बनाओ। ये भैया क्या है, ये है तुम्हारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ता आ गया। लाली रोज पढ़ती है, पढ़ती है। पढ़ना क्या माने होता है, पढ़ना पता है किसी को? रीडिंग नहीं, रीड, रीड माने होता है पढ़ना। रीडिंग तो पढ़ रहा है, ना रही आया तो आईएनजी लगेगा। चलो तो भैया सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, लाली, तो सब्जेक्ट आएगा लाली माता, ले भैया लाली। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अनुसार चलना है, इसमें कुछ उसको मत देखना है, इसमें चलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ना, तो रीड, रीड माने पढ़ती है। इसमें से एस या ईएस में जो तुम्हारी इच्छा हो वो लगा दो तुम, तो लगा देंगे ईएस या एस लगा दो, रीड से हो जाएगा। ठीक है भाई, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, काम कहां खत्म हो रहा है, पढ़ती है, काम खत्म हो रहा है कोचिंग पे, लाली पढ़ने जाती, लाली कोचिंग में पढ़ती है, काम कहां खत्म हो रहा है, कोचिंग पे जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो आएगा भाई क्या, कोचिंग। और टाइम आता सबसे लास्ट में, देखो लिखा है टाइम, प्लेस इसमें है नहीं, प्लेस माने होता है स्थान, और टाइम होता है टाइम यानी कि समय। क्या है समय, रोज यानी कि एवरीथिंग नहीं, डेली, एवरीथिंग दे हर दिन, ठीक है, एवरीथिंग तो हर रोज होता है, ये तो रोज अकेला है भाई, डेली आएगा, रोज डेली काम करते हैं, डेली वर्क, रोज रोज है, रेगुलर का रोज, रेगुलर का मतलब कुछ ही, देखो सेंटेंस में रोज आता है उसके लिए डेली लगाते हैं, तो हर शब्द के लिए अलग अलग वो है सेंटेंस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे हमें। और सुनो भाई, मेरे को आपको ये भी नहीं पता, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जानते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, चलो मेरे को बताओ, मतलब कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, ये सिंगुलर है कि वी, वेरी गुड, और कोई? अबे तुम्हें कुछ नहीं पता, उल्टा सीधा बोल रहे हैं भाई, दोनों प्लूरल है, दे भी प्लूरल है और बी भी प्लूरल है। चलो लिखवा देता हूं मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तुम्हारा ही, सी, इट, यू, वन नेम, एनी नेम नहीं, ओनली वन नेम, और दिस आएगा। ठीक है, अब आता है प्लूरल में, आई, दे, बी, योर, यू, और टू नेम, एक से दो नेम, मोर देन नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, मोर देन नेम मतलब एक से अधिक नाम, ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो एस ई एस नहीं लगाएंगे। बोलो सर कैसे, नोट कर लो तो बताते हैं ऐसे। अगला सेंटेंस आप बनाइएगा भैया,
चल भाई क्वेश्चन है आपका। ठीक है। हाँ। नंदिनी छत पर खाना खाती है। देखो ना भैया, खादी का होता है ईट, खाने का होता है फूड, पर का होता है ऑन, छत का होता है रूप, और नंदिनी का होता है नंदिनी। नंदनी, नंद की कर दिया, नंद, नंदनी सही लिखा है नाम तेरा बेटा। कम आती है मुझको हिंदी। चल बना के दिखाओ भाई। चलो भाई कैसे आएगा देखिएगा। देखो सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट कौन है, नंदिनी है, तो भाई मेरे नंदनी, ठीक है नंदिनी। फिर आएगा भैया वर्ब क्या है, खाती यानी कि ईट, एस, एस या एस लगा दो, ईट्स हो जाएगा। नंदिनी ईट्स, खाने का होता है फूड, कहां पर खा रही है, ऑन, छत पर, नंदिनी ईट्स, ठीक है। रूफ, रूफ, आर ओ डबल, आर डबल ओ एफ, रूफ होता है, रूफ माने छत। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते गली में चिल्लाते हैं या फिर भौंकते हैं। कुत्ते गली में भौंकते हैं भाई। बताइएगा, कुत्ते गली में भौंकते हैं। कार्य कौन कर रहा है, कार्य कुत्ते कर रहे हैं भैया। बे कुत्ते गली में भौंकते हैं, ठीक है। सरस की तरह, सरस, सरस की तरह, हरस की तरह यार। तो भैया बे कुत्ते गली में भौंकते हैं, काम कौन कर रहा है, बे कुत्ते, तो भैया आएगा दे डॉग्स, दे डॉग्स, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे हैं, एक नहीं है। बोलेगा एक कुत्ता गली में भौंकता है तो आता है वन डॉग, ये तो बहुत कुत्ते हैं, तो एस लग जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। फिर बेटा क्या आएगा, वर्ब कौन सी है, भौंकना, तो भौंकने का होता है ब्रॉक, मगर इसमें एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ ना एस ना ई एस। डन। अब भाई क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पर भौंक रहे हैं, गली में, तो आएगा इन स्ट्रीट, मैं का आएगा इन, इन स्ट्रीट, आंसर दे डॉग ब्रॉक इन स्ट्रीट। ओके डन, डन नॉट डन, डन। चलिए